हेलो गाइज, जेपी यादव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन प्रश्नावली 13.1 पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इसके सारे कॉन्सेप्ट को इस पहले वीडियो में समझा दिया गया है। उस वीडियो में आप देख करके आप सारे कॉन्सेप्ट को, जैसे कि इसमें जितना भी सूत्र लगता है, सारे सूत्र आयतन जितने भी है सभी को अच्छे तरह से देखकर आप समझ सकते हैं। बिना उस वीडियो को देखे इस चैप्टर को आपको अच्छी तरह से समझ नहीं आएगी। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का पहले एक बात बता दिया गया है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई का मान 22/7 नहीं रखना है। यानी कहने का मतलब जब तक आपसे बोला नहीं जाएगा, मतलब कि 22/7 को छोड़कर दूसरा मान आपको नहीं रखना है। यानी पाई का मान 22/7 रखना है, इसका दूसरा मान नहीं रखना है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 cm² है, एक के फलन फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इसे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है, खूब ध्यान से देखिएगा, दो घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। वो घन का आयतन भी दिया गया है। सबसे पहले एक घन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है। घन हो गया, दो घन बनाना है, दो घन बनाएंगे। दो घन हो गया, ये दोनों घन को मिला करके, क्या दोनों को एक में जोड़ करके एक घनाभ बनाया गया है। सीधी सी बात है कि जब दो घन एक में जोड़ेंगे तो एक घनाभ ही बनेगा। खूब ध्यान से देखिएगा, इसका आयतन आपका दिया है, घन का आयतन दिया है, तो इसका भुजा प्राप्त करेंगे सबसे पहले। चलिए क्वेश्चन का देखते हैं, लिखेंगे दिया है कि घन का आयतन, घन का आयतन बराबर कितना दिया है, 64 cm³। 64 cm³ जो दिया है। अब इसकी भुजा को नहीं मानेंगे, भुजा मान लेंगे। माना कि घन की भुजा बराबर ए, मान लेंगे घन का भुजा। अब जानते हैं घन का आयतन क्या होता है, इसलिए घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, ठीक है। यहाँ जो आयतन दिया गया है, आयतन कितना दिया है, घन का आयतन जो दिया है 64, यहाँ पे आप लिख सकते हैं 64 बराबर भुजा को क्या माने हैं, ए माने हैं, तो ए का क्यू। देखिएगा यह जब क्यू में है, ये क्या चीज का क्यू 64 होगा, यानी 4 चौका 16, 16 चौका 64, यानी 4 का क्यू है। और इसका भी क्यू है, यानी 3 से 3 आप काट दीजिएगा। चाहेंगे वैसे भी नहीं होता है, तो जब ये 3 है तो इस पर रूट में डाल करके इसे घटाएं, क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 गो का पेयर होगा, तो अभी उसको बाहर निकालिएगा। यहाँ पे देखिए 3 से 3 काट देंगे, यानी ए बराबर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। यानी 3 से 3 पावर पावर कट गया, तो ए बराबर कितना हुआ, 4। तो हमारा भुजा मालूम चल गया। यहाँ से जितनी भी भुजाएं हैं, यहाँ से लेकर के ए, ये सारे ए हैं, ये 4 है। मान लीजिए जब दोनों यहाँ पे जो दिया गया है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो श्योर सी बात है कि 4 cm यह है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 8 cm हो जाएगा, 4 4। लेकिन इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ेगी और क्या, चौड़ाई भी नहीं बढ़ेगी, तो लिख लेंगे, इसलिए घनाभ की लंबाई, मान लीजिए जब जोड़े हैं तो घनाभ की लंबाई हमारा L मान लेते हैं। घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, 8 cm। और चौड़ाई कुछ भी नहीं बदलेगी। घनाभ की चौड़ाई B बराबर हमारा कितना हो जाएगी, 4 cm।
और घनाभ की ऊंचाई h बराबर कितना हो जाएगी 4 cm, क्योंकि ना ही ऊंचाई बदलेगी और ना ही चौड़ाई बदलेगी, बस केवल लंबाई, क्योंकि जब इसको जोड़ेंगे तो केवल क्या हो जाएगी लंबी हो जाएगी। इसलिए जो प्रश्न में पूछ रहा है घनाभ का क्षेत्रफल, क्या पूछ रहा है थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये याद रखेंगे। यानी 2 है तो 2 लिख दीजिए, एल के जवाब पे क्या लिख देंगे 8 गुना बी के जवाब पे क्या लिख दीजिएगा 4, फिर जोड़ है तो जोड़, फिर बी के जवाब पे देखिए 4 है तो 4, और एच के जवाब पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, फिर जोड़, एल के जवाब पे क्या है 8 है तो 8, फिर गुना एच के जवाब पे क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। चलिए आगे देखते हैं। 8 चौका 32, फिर जोड़ 4 चौका 16, जोड़ 8 चौका 32। अब सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए 2 4 6, 6 2 8, 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 1 4, 4 आ 3 7 आ 1 8, यानी कितना हुआ 160 cm स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन आरोपित है। खूब ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई खोखला अर्धगोला है, सबसे पहले खोखला अर्धगोला एक बनाएंगे, खूब ध्यान से यहां देखिए, एक खोखला अर्धगोला हो गया, इसके ऊपर एक बेलन आरोपित है, बेलन आरोपित है, देखिए हो गया। अब आगे पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। अर्धगोला का व्यास 14 cm है, जो यह अर्धगोला है इसका व्यास पूरा यहां से लेकर यहां तक कितना है 14 cm है। जब यह 14 cm है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 7 cm होगी, तो यहां लिख देंगे 7 cm। और आगे देखेंगे दिया है, और इस बर्तन का कुल ऊंचाई 13 cm है, तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब है यहां से लेकर के पूरा कितना है 13 cm है, पूरा यहां तक कितना है 13 cm है। जब मान लीजिए यह 13 cm है तो यहां से जब पूरा 13 cm है, यह 7 cm का है, तो यह कितना cm का होगा आपका 13 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा 6 cm का हो जाएगा। यानी खूब ध्यान से देखिएगा, पूरा ऊंचाई दिया है हमारा 13 cm, जिसमें नीचे वाला 7 cm है, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा 6 cm। खूब ध्यान से देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, लिखते हैं। दिया है कि अर्धगोला, अर्धगोला का व्यास, अर्धगोला का व्यास कितना दिया है 14 cm दिया है, तो 14 cm लिख देंगे। तो अर्धगोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा, त्रिज्या r बराबर हो जाएगा हमारा 7 cm। और कुल ऊंचाई जो दिया है यहाँ पे 13 cm है, जिसमें 7 cm यह है, तो इसका कितना हुआ 6 cm हुआ। यानी बेलन, बेलन का ऊंचाई h बराबर कितना दिया है 6 cm। खूब ध्यान से देख लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं। इसलिए प्रश्न से यहाँ पे खूब बढ़िया से, इसलिए प्रश्न बर्तन का, प्रश्न से बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, क्या चीज है यह
अर्धगोला अर्धगोला का क्षेत्रफल और जो ऊपर वाला क्या है, बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल। अब ध्यान देखेंगे, अर्धगोला का जो क्षेत्रफल दिया जाए, अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस बेलन का क्या होता है, 2 पाई आर एच। अब खूब ध्यान देखिएगा, ये 2 पाई इसमें भी है, 2 पाई इसमें भी है, आर इसमें भी है और आर इसमें भी है, कॉमन कर लेंगे, यानी 2 पाई आर कॉमन करते हैं तो यहाँ 2 आर है, एक आर निकल गया तो एक आर बच गया, यहाँ 2 पाई आर निकल गया तो केवल क्या बच गया, एच। और वैल्यू डालेंगे, 2 है तो 2 पाई के जवाब पे क्या लिख दीजिएगा, 22/7, और आर हमारा कितना है, त्रिज्या 7 सीएम, और फिर यहाँ 7 जोड़ इसकी ऊंचाई कितनी है, 6। यहाँ पे देखेंगे 7 से 7, 22 दूना कितना हो जाएगा 44, गुना 7 6 कितना हो जाएगा 13। अब गुना करेंगे 13 में 44 से, तो 13 के 13 6 3 चौका 52 का 2 हाथ में लगा 5, 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा 57 सीएम स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सीएम वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सीएम है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो ये 3 नंबर क्वेश्चन है सेम टू सेम 2 नंबर की तरह है। एक खिलौना है जो शंकु का आकार का है। सबसे पहले एक खिलौना बनाएंगे जो शंकु का आकार का है, इस पर एक अर्धगोला आरोपित है, एक अर्धगोला आरोपित है, ठीक है। अब देखिए अर्धगोला आरोपित है, खूब ध्यान से देखेंगे, इसमें दिया है एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सीएम शंकु का आकार का है, यानी कहने का मतलब है इसकी जो त्रिज्या है 3.5 सीएम है, यानी यह 3.5 सीएम है। जब यह 3.5 सीएम है तो यह भी कितना होगा आपका 3.5 सीएम होगा, ठीक है। अब कुल ऊंचाई इसकी दे दिया है, खूब ध्यान से देखिएगा, कुल ऊंचाई इसका कितना दिया है, देखिए 15.5 सीएम, इसका कुल ऊंचाई दिया है 15.5 सीएम। जब कुल दिया है 15.5 सीएम तो इसकी जब ऊंचाई निकालना है तो 15.5 सीएम में से हम नीचे वाला 3.3 सीएम घटा लेंगे, यानी 5 में से 5 जाएगा हमारा 0, और यहाँ 5 में से 3 जाएगा 2, यहाँ 1, यानी 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 सीएम हमारा हो गया शंकु की ऊंचाई। चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। दिया है कि शंकु की त्रिज्या r बराबर 3.5 सीएम तथा अर्ध गोले का त्रिज्या सिर्फ वही हो जाएगा 3.5 सीएम, और हमारा यहाँ शंकु का जो ऊंचाई है लिख देते हैं। शंकु की ऊंचाई h बराबर, कुल ऊंचाई हमारा कितना है 15.5 सीएम है, जिसमें अर्धगोला का ऊंचाई है 3.5 सीएम, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी हमारा 12 सीएम। इसलिए प्रश्न से बर्तन का संपूर्ण क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल। शंकु का क्षेत्रफल प्लस
अर्धगोले का क्षेत्रफल। अब ध्यान दीजिएगा, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r²। खूब ध्यान से देखिएगा, इसमें एल तो है ही नहीं है। जब एल नहीं है तो एल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ एल निकालने के लिए एक सूत्र दिए थे, खूब ध्यान से देखिएगा। एल बराबर होता है √h² प्लस r²। तो हमारा एच कितना है, इसमें एच है हमारा 12, 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 3.5 का स्क्वायर। यानी हम 12 में 12 से गुना कर लेंगे और जोड़ 3.5 में 3.5 से गुना कर लेंगे। यानी 12 में 12 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 144। 35 में 35 से गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए गुना करके, 35 में 35 से 5 25 के 5 हाथ में 2, 5 15 2 17, 5 15 5 हाथ में 1, 3 3 का 9 1 10, यानी 5 2, यहाँ हो गया तुम्हारा 2 1 12 25। दशमलव के बाद एक अक्षर, एक अक्षर, दो अक्षर के बाद यहाँ क्या लिख देंगे, दशमलव लिख देंगे। अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 4 2 6, 4 2 6, 4 1 5 1.25, इतना तो हो जाएगा हमारा 125। यानी दशमलव के बाद यहाँ लिख देंगे 12.5 cm, इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। यानी यहाँ देखेंगे पाई की जगह पर लिख देंगे, देखिए कुछ कॉमन होने वाला तो कर लीजिए यहाँ पे, जैसे कि पाई है तो पाई कॉमन कर लेंगे और आर भी है दोनों में, तो आर कॉमन कर लेंगे, तो यानी एल बच जाएगा और 2 है तो 2, यहाँ 2 आर है तो 1 आर निकल गया तो केवल 1 आर बच जाएगा। यहाँ पाई का वैल्यू हमारा हो जाएगा 22/7 गुना आर। ये क्या चीज क्या है, आर यहाँ पे देखिए 3.5 दिया है, 3.5 लिख देंगे और एल अभी निकाले हैं 12.5 जोड़ 2 गुना आ रहा है हमारा 3.5, या 7 एकम 7 7 पचे 35 हो जाएगा। 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 होगा, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, गुना यहाँ देखिएगा 12.5 जोड़ 35 दूना 70 हो जाएगा, दशमलव के बाद 1, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये दोनों को जोड़ लेंगे 11 गुना 12 और 7 हमारा हो जाएगा 19.5। अब इसमें गुना कर देंगे 195 में 11 से 195 195, 5 हो 4 हाथ में 1 10, 11 के हाथ में 1 1 1 2, यानी हमारा हो जाएगा 214। 5 दशमलव के बाद एक अक्षर है, एक अक्षर के बाद यहाँ दशमलव बैठा देंगे, यानी cm² हो गया हमारा आंसर। अगर आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो रही है तो इस वीडियो को पुनः फिर से बैक करके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भुजा 7 cm वाले एक घन कार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खूब ध्यान से देखिएगा, एक घन है, घन जिसकी चारों सारी भुजाएं क्या हो, सात बराबर हो, यानी यहाँ देखेंगे एक घन है, खूब ध्यान से देखेंगे। ये घन हो गया जिसकी सारी भुजाएं क्या है, 7 cm, 7 cm है। इस पर कितना बड़ा अर्धगोला रख सकते हैं, इस पर कितना बड़ा, मान लीजिए अर्धगोला रखेंगे, ये तो इसमें भी नीचे और ऊपर इसकी भाग होनी चाहिए तब ना अर्धगोला होगा, और केवल यह रहता है तो ये क्या हो गया, केवल वृत्त हो गया। यानी कहने का मतलब यहाँ पे देखिए एक ऐसे केवल रखते हैं तो ये क्या हो गया, वृत्त हो गया, यानी यह 2 गो रखेंगे तब ना अर्धगोला होगा। यानी 7 cm का एक घन है जिसके ऊपर एक अर्धगोला आरोपित है, जिसका व्यास कितना है, 7 cm है। जो दिया है पहले लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि घन की
भुजा बराबर कितना दिया है, 7 cm दिया है, तो 7 cm लिख देंगे। और जब इसका व्यास 7 cm है, अर्धगोला का व्यास अर्धगोला का व्यास है हमारा 7 cm, तो अर्धगोला का त्रिज्या कितना हो जाएगा, 7/2 cm हो जाएगा हमारा अर्धगोला का त्रिज्या। इसलिए प्रश्न से अब यहां देखिए पूरा बर्तन का ये जो पूरा आकृति है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, कह रहा है यहाँ पे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है, यह क्या है हमारा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खूब ध्यान देखिएगा, यह अर्धगोला कब होता, जब यह पूरा ऐसे धंसा हुआ भाग रहता तो अर्धगोला होता, लेकिन इस घन पर केवल ऐसा भाग बन रहा है तो क्या हो गया हमारा वृत्त हो गया, यानी माइनस कर देंगे वृत्त का क्षेत्रफल। खूब ध्यान देखिए, अब हमारा घन का क्षेत्रफल क्या होता है 6a² और अर्धगोला का होता है 2πr², और वृत्त का होता है -πr²। अब देखिए 2πr² में से एक πr² घटा लेंगे, पहले ऐसा ही लिख देते हैं 6a², 2πr² में से एक πr² घटा लेंगे तो हमारा हो जाएगा πr²। अब यहाँ वैल्यू डालेंगे, 6 है तो 6a यानी 7 का स्क्वायर जोड़ पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, और जो r दिया गया है त्रिज्या हमारा क्या दिया गया है 7/2 का स्क्वायर हम कर देंगे, यानी 6 गुना 7 पर स्क्वायर है तो 7 को कितना बार लिख देंगे 2 बार, और फिर 22/7, इस पर स्क्वायर है तो 7/2 को कितना बार लिख देंगे 2 बार लिख देंगे, यानी 7 से 7 काट देंगे, इसका 1, इसका हो गया हमारा 11। अब इसमें गुना करेंगे, यहाँ 7 7 49 में 6 से गुना कर दीजिए, 9 6 54 के 4 हाथ में 5, 6 चौका 24 और 5 29, फिर जोड़ यहाँ पे 11 7 77 बाटा हमारा 2 हो जाएगा, यानी इसके बाटा के जोड़ बनाने से अच्छा है, यहाँ पे इसके बाटा के जोड़ बनाने से अच्छा है कि देखिए खूब 294 को ऐसा ही उतार देंगे, और यहाँ इसमें 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, 1 बचा यहाँ पे 7, 2 8 16.5, यानी जोड़ेंगे 8 4 12 के 2 हाथ में 1, 9 1 10 और 3 13 के 3 हाथ में 1 और 2 1 3.5 cm² हो गया हमारा आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काट कर एक अर्धगोलाकार गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर तथा शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब खूब ध्यान से देखिएगा, एक सबसे पहले घन है और घन पे एक अर्धगोलाकार काट कर गड्ढा बनाया गया है। पहले हम देखते हैं, यहाँ पे एक घन बनाएंगे, ये घन हो गया। चलिए इसके अंदर एक गड्ढा काट करके अर्धगोलाकार बना लिया गया है। खूब ध्यान देखिएगा, एक अर्धगोलाकार गड्ढा काट करके गड्ढा बनाया गया है, और यह इसके ऊपर ऐसा जो भाग होता तब न अर्धगोलाकार होता, लेकिन ऐसा भाग नहीं है, यानी अर्धगोलाकार में से फिर हम क्या करेंगे एक वृत्त को घटा लेंगे। खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो घन दिया है इसका कोई मान नहीं दिया है, यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है,
माना कि घन की भुजा बराबर ए। मान लेंगे घन की भुजा बराबर ए, यानी इसी की आकृति का क्या है, अर्धगोला है, इसलिए अर्ध गोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगी, ए बटा 2, यानी पूरा यहां से यहां तक हमारा ए है, ये पूरा ए माने हैं, तो इसका आधा हो जाएगा ए बटा 2। इसलिए प्रश्न से क्या चीज निकालना हमारा, ठोस का, यहां देखते हैं क्या चीज निकालना है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारा हो जाएगा, यहां पर देखिएगा, घन का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त जानते हैं हम बार बार वृत्त का माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यह गड्ढा जो अंदर की तरफ कोड़ा गया है, ऐसे गड्ढा जो अंदर की तरफ ऐसे है, अगर इसके ऊपर ऐसे हो जाता फिर ऐसे हो जाता तब हमारा अर्धगोलाकार है, देखिए यहां से, और ऐसे रहता तब अर्धगोलाकार होता, लेकिन सिर्फ यह ऐसे हो जा रहा है जिसके बदौलत हम वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ घन का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा हमारा, 6a² प्लस अर्धगोला का 2πr², माइनस वृत्त का क्या हो जाएगा πr², यानी 6a² को वहीं लिख देंगे, 2πr² में से 1πr² घटा लेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा πr²। 6a², यहाँ ध्यान दीजिएगा, पाई का जब सब का मान नहीं दिया है तो पाई का भी मान नहीं डालेंगे, आर के जवाब पे हम क्या माने हैं, a बटा 2 का स्क्वायर हम लिख देंगे। खूब ध्यान से देखिए, 6a² प्लस पाई, ए के पावर में 2 है तो a² बटा 2 दूना हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी इसका हम बाटा का जोड़ बना लेंगे, चाहे यहीं पर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बाटा का जोड़ बनाएंगे तो देखिएगा 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, एक के पारा कितना पढ़ेंगे 4 आएगा 4 बार, तो 4 छक 24a², फिर प्लस 4 का पारा कितना पढ़ेंगे 4 आएगा एक बार, यानी इसमें गुना करेंगे तो πa² हो गया। यहाँ पे देखिए जो दिया गया है, खूब ध्यान से, यहाँ पर हो गया हमारा आंसर लिख सकते हैं, चाहे और एक स्टेप जा सकते हैं, दोनों में a कॉमन है तो हम a² बटा 4 लिख देंगे, यहाँ पे जो 24 है तो 24 अब प्लस पाई भी लिख सकते हैं, ये भी हमारा हो गया आंसर। आप ए मानिए एल मानिए जो भी मानना हो मान सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का दबाना बटन दबाते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। दावा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोलाकार लगा हुआ है। देखिए आकृति 13.10 में जो दिया गया है, यहाँ पे ये पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसकी व्यास 5.5 mm है। खूब ध्यान से देखिएगा, एक यहाँ पे कैप्सूल बनाया गया है, एक कैप्सूल बनाया गया है, ठीक है, इसकी व्यास दे दिया गया है, इस कैप्सूल का जो व्यास दिया गया है और पूरा लंबाई भी दिया गया है। पूरा लंबाई कितना है हमारा 14 cm, 14 mm है, 14 mm और इसकी व्यास है 5 mm, यानी व्यास 5 है तो इसकी त्रिज्या हमारा कितना हो जाएगी 2.5। जब यह 2.5 होगी तो ये भी 2.5 होगी, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा, यानी केवल बेलन का जो है यहाँ पे बेलन की लंबाई कितनी होगी 2.5 इधर है 2.5 इधर है, यानी 5 घटा लेंगे, यानी 14 में से हम 5 घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी इसकी जो होगी लंबाई वो होगी हमारा
9 mm की, 9 mm की होगी। खूब ध्यान से देखिए, एक कैप्सूल है जो बेलन की आकार का है। खूब ध्यान देखिए, एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार है, दोनों सिरे पर अर्ध गोलाकार है। इसकी व्यास दिया है 5, पूरा व्यास 5 दिया है, तो त्रिज्या हमारा क्या हो जाएगी 2.5, इसका आधा हो जाएगी। जब 2.5 इधर है, अहाई इधर है, अहाई इधर है, तो कितना हो गया 5 हो गया। यानी हमारा 5 घट जाएगा, पूरा जो लंबाई दिया है हमारा 14 दिया है, उसमें से 5 घटा देंगे तो केवल यहां तक जो होगी उसकी लंबाई कितना हो गई 9 हो गई। यानी लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सी है 6 है। चलिए 6 नंबर में लिखेंगे, दिया है कि बेलन तथा अर्ध गोला का त्रिज्या, व्यास पहले लिख देते हैं, व्यास बराबर 5 mm। बेलन तथा अर्धगोले का त्रिज्या r बराबर हो जाएगा हमारा 5/2 यानी 2.5। ठीक है, तथा बेलन की लंबाई बराबर, पूरा लंबाई हमारा 14 mm है, उसमें से अर्धगोला दोनों तरफ अहाई अहाई यानी 5 घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 9 mm। ठीक है, इसलिए प्रश्न से कैप्सूल का क्या पूछ रहा है, कैप्सूल का क्षेत्रफल पूछ रहा है ना। यहां पे देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहां लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा हमारा जो बेलन है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, यहां देखिए एक इधर है, दो है, दो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यहां देखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। यानी दोनों में देखिए क्या चीज कॉमन है, दोनों में 2 है तो 2 को ले लीजिए, दोनों में पाई है पाई ले लीजिए, दोनों में आर है आर ले लीजिए। यहां देखिएगा 2πr था, 2πr ले लिए तो इसमें क्या बचा है केवल h प्लस, यहाँ देखिए 2πr ले लिए हैं तो एगो 2 बच गया है, यहाँ 2 आर है, एगो आर ले लिए हैं तो हमारा एक और आर बच गया है। तो पाई के जवाब पर लिखिएगा 22/7, आर के जवाब पे हमारा यहाँ त्रिज्या कितना दिया है 2.5, यहाँ लिख देंगे 2.5। और h के जवाब पे या बेलन का है h कितना है 9 है, तो 9 जोड़ 2 गुना 2.5, यानी r के जवाब पे क्या लिख देंगे 2.5 लिख देंगे। यहाँ देखिएगा 2 गुना 22 दूना 44 लिख देते हैं, 22 दूना 44/7 गुना 2.5, यहाँ 9 जोड़ 25 दूना कितना होता है 50, दशमलव के बाद एक अक्षर है तो एक अक्षर के बाद दशमलव, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी 44/7 गुना 2.5 गुना 9×5 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14 हो गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे 44 बच गया है, 44 गुना 2.5 और क्या बच गया है 2, गुना करेंगे तो 25 दूना हमारा कितना हो जाएगा 50, 25 दूना क्या हो जाएगा 50, दशमलव बाद एक अक्षर है, एक अक्षर दशमलव बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी 5 में 44 से गुना करेंगे, 5 चौका 20 के जीरो हाथ में 2, 5 चौका 20 है 2 22, यानी इतना cm क्या है mm है, mm² हमारा आंसर हो गया।
खूब आराम से देखिएगा क्वेश्चन को। एक कैप्सूल है जो यहाँ पे देखिए बेलन की आकार का है, जिसके दोनों सिरों पे अर्ध गोलाकार है, जिसकी व्यास 5 cm है, तो त्रिज्या 2.5 होगी। 2.5 इधर और 2.5 इधर, यानी दोनों को मिलाकर 5 हो गया। अब पूरी लंबाई हमारा 14 दिया है, तो 5 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, यानी 9 हो गया हमारा बेलन की लंबाई। वहीं लिख दिए हैं बेलन का अर्धगोला का व्यास 5 और त्रिज्या कितना हो 5/2 यानी 2.5 हो गया। अब बेलन की लंबाई 14 mm है, जिसमें 5 mm इन दोनों का घट गया है, तो 9 mm हो गया। कैप्सूल का क्षेत्रफल बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों ओर है दोनों साइड में, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का जो क्षेत्रफल है, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु आरोपित है। जो पहले कह रहा है उसको खूब ध्यान से देखिए, पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़कर जितना बोल रहा है पहले उतना उतना काम करते चलिए। यहाँ पे जो दिया है एक बेलन पर एक शंकु का आकार का आरोपित है। यहाँ पे देखिए, फिर आगे पढ़ेंगे। यदि बेलन का भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः इतना है, यानी कहने का मतलब है इसकी यह जो ऊंचाई है यह 2.1 मीटर है और पूरा इसकी व्यास जो है 4 मीटर है। जितना दिया है पहले लिख देंगे, 4 मीटर है। तथा शंकु का तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। यह शंकु है, इसकी तिर्यक ऊंचाई है 2.8 मीटर है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि तंबू का आधार के कैनवास से ढका नहीं है, यानी निचला जो तंबू है इसका निचला भाग कैनवास से नहीं ढका हुआ है। पहले खूब ध्यान से इसकी सब भाग दे दिया है, पहले इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जब इसका व्यास दिया है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। इसकी भी त्रिज्या क्या हो जाएगी 2 मीटर हो जाएगी। चलिए इस आकृति का पहले क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले जो दिया है पहले लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, दिया है कि बेलन तथा शंकु की व्यास हमारा दिया है 4 मीटर। तो बेलन तथा शंकु की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा हमारा 4/2 यानी 2 मीटर। ठीक है। और जो दिया है बेलन की ऊंचाई लिख देंगे। बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या दिया है हमारा, या बेलन की ऊंचाई जो दिया है 2.1 मीटर लिख देंगे। और दिया है हमारा शंकु का भी, यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर दिया है 2.8 मीटर। इसलिए प्रश्न से कैनवास का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी बेलन का क्षेत्रफल लिख देंगे सबसे पहले, उसके बाद शंकु का क्षेत्रफल लिख देंगे। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrh प्लस शंकु का होता है πrl। यानी दोनों में देखिए क्या कॉमन है, पाई और r कॉमन है, तो यहां बच जाएगा 2h प्लस इसमें पाई आर है, पाई आर निकल गया, तो इसमें केवल क्या बच गया l बच गया। यानी पाई का वैल्यू 22/7। यानी यहाँ r जो दिया है पहले, यहाँ r कितना दिया है 2 मीटर दिया है, तो 2 मीटर लिख देंगे। फिर 2 अगुना बेलन की ऊंचाई कितना है 2.1 जोड़ इसकी कितना है 2.8। खूब ध्यान से 22/7 लिख देंगे, गुना 2 है तो गुना कर देते हैं। यहाँ पे 22 दूना 44/7
इसमें 21 दूना 42 हो जाएगा हमारा, तो यानी दशमलव के बाद एक अक्षर, एक अक्षर के बाद दशमलव दे देंगे, फिर जोड़, यहाँ 2.8 है तो 2.8 यानी 44/7 अगुना, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 2 4 6 1 7, दशमलव के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं, यानी 7 से 7 कट गया, हमारा हो गया 44, क्या चीज में है, मीटर मैक्सिमम में, मीटर में, मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर। अब यहां देखिएगा कह रहा है इतना तो क्षेत्रफल हो गया, साथ ही 500 रुपया प्रति मीटर की दर से इस कैनवास को लागत है, यानी कहने का मतलब है चूंकि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का व्यय, चाहे खर्च भी लिख सकते हैं, व्यय बराबर कितना है 500 रुपया है, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का व्यय बराबर हो जाएगा 500 गुना 44, यानी गुना करेंगे तो 5 का 20 के 0 हाथ में 2, 5 का 20 है 2 22, और 2 को 0 है तो 2 को 0 हम लिख देंगे, यानी 22,000 रुपया हमारा होगा आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यहां दिया है ऊंचाई 2.4 cm और व्यास 1.4 cm वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खूब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले एक बेलन है, सबसे पहले एक बेलन दिया गया है, एक बेलन बनाएंगे, खूब ध्यान से एक बेलन बनाएंगे, यहां एक बेलन हो गया, एक बेलन हो गया, इसमें से क्या काट लिया गया, एक शंकु काट लिया गया है, यानी शंकु काट करके बाहर निकाल दिया गया है, यानी जब शंकु काट के बाहर निकाल दिया जाएगा तो इस शेप का बचेगा, यानी लमसम मान लीजिए ना इस शेप का बचे, शायद ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके शेप बचे। चलिए खूब ध्यान से देखिएगा, और कह रहा है इसमें क्वेश्चन में देखिएगा खूब ध्यान से, यहाँ क्वेश्चन में दिया है इसकी ऊंचाई 2.4 cm है, यानी कहने का मतलब है इसकी जो ऊंचाई है 2.4 cm दिया गया है, तथा इसका व्यास जो दिया गया है पूरा व्यास 1.4 cm का दिया गया है, 1.4 cm। खूब ध्यान से देखिए, अब आपको हल करना है, खूब ध्यान से, कहने का मतलब कि एक बेलन है, बेलन में एक शंकु का आकार का कोई भाग को काट लिया गया है, खूब ध्यान से, दोनों की व्यास और ऊंचाई सेम है, जो दिया है यहां पे लिखेंगे, दिया है कि बेलनाकार तथा शंक्वाकार ठोस की ऊंचाई बराबर कितना दिया है हमारा 2.4 cm, फिर शंक्वाकार तथा बेलनाकार ठोस की त्रिज्या, व्यास दिया है, व्यास व्यास बराबर दिया है 1.4 cm, तो इसका क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी त्रिज्या बराबर हो जाएगा हमारा 1.4/2 यानी 0.7 cm। चलिए इसलिए प्रश्न से खूब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एक बेलन है, यानी क्या चीज का, इसका क्षेत्रफल निकालना है ठोस का, यहाँ देख लेते हैं अंतिम में क्या दिया गया है, यहाँ पे शेष बचे ठोस का निकटतम पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का क्षेत्रफल प्लस शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल। अब खूब ध्यान से देखिए, जो बेलन का क्षेत्रफल है, क्या होता है बेलन का क्षेत्रफल 2πRh प्लस शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है πRL। देखिए हम तो यहाँ पे R क्वेश्चन में दिया है, H दिया है और क्या दिया है R दिया है, यहाँ पे H दिया है और R दिया है,
एल तो नहीं दिया है, चलिए एल निकालते हैं। यहाँ पे आके थोड़ा सा कोई बात नहीं, एल निकाल लेंगे। यहाँ पे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच जो हमारा दिया है कितना दिया है 2.4 का स्क्वायर कर देंगे, और आर हमारा कितना है 0.7 का स्क्वायर कर देंगे। यानी 2.4 को 2 बार लिख देंगे, आई 0.7 को 2 बार लिख देंगे। यानी आप 24 में 24 से गुणा कीजिएगा तो शायद आएगा 576। दशमलव के बाद एक अक्षर के बाद दशमलव दे देंगे, फिर जोड़ 7 सत्ते 49। दशमलव के बाद एक दो अक्षर है तो एक दो अक्षर के बाद दशमलव दे देंगे। अब जोड़ेंगे 9 6 15 के 5 हाथ में 2, 7 4 11, 11 1, 12 के 2 हाथ में 1, 5 1 6। यानी 625 क्या चीज का वर्ग है 25 का, यानी दशमलव बाद यहाँ पे दे देंगे सीएम। खूब ध्यान से देखिए, हमारा एल पता चल गया, 2 दशमलव कितना हो जाएगा 5 सीएम। अब हमारा क्षेत्रफल जो निकालना है निकालेंगे। देखिए यहाँ पे बेलन का क्षेत्रफल और शंकु का क्षेत्रफल, देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है ये गोला ना करके क्या होगा शेप होगा, इसलिए इसमें एक और जोड़ देंगे क्या चीज वृत्त, यहाँ पे प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। खूब ध्यान देखेंगे, यानी वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा प्लस पाई आर स्क्वायर। इस सभी में देखिए पाई कॉमन है तो पाई कॉमन कर लीजिए, सभी में आर कॉमन है तो आर कॉमन कर लीजिए। यहाँ 2 है और एच बच गया है, इसमें पाई आर निकल गया, केवल क्या बच गया एल बच गया है। इसमें पाई आर निकल गया, 2 गो आर है तो 1 गो आर निकल गया तो 1 आर बच गया है। यानी 22/7 लिख देंगे। आर के जवाब पे हम लिखेंगे, हमारा आर दिया है 0.7 और यहाँ पे 2 है तो 2, एच हमारा दिया है देखिए यहाँ पे 2.4 जोड़ एल अभी निकाले हैं 2.5 जोड़ आर हमारा कितना है 0.7। ये सभी का हल करेंगे, 7 एकम 7 यहाँ काट दीजिए 0.1 हो जाएगा। 22 में 1 से गुना कीजिएगा तब 22 से हो जाएगा, यहाँ दशमलव बैठा दीजिए। फिर देखिए 24 दूना 48 हो जाएगा हमारा, दशमलव के बाद एक अक्षर, फिर 2.5 जोड़ 0.7 सभी को जोड़ देंगे। यानी 2.2 गुना यहाँ पे जोड़ते हैं तो 7 5 12, 12 8 20 के 0 हाथ में 2 बचा, 2 और 2 4 और 4 8। यहाँ दशमलव के बाद 0 कोई वैल्यू नहीं होगी, यानी गुना करेंगे 8 दूना 16 के 6 हाथ में 1, 8 दूना 16 1 17। यानी एक अक्षर के बाद दशमलव, एक अक्षर के बाद दशमलव दे देंगे। क्या चीज में है सीएम में है तो सीएम स्क्वायर, यानी लगभग में 17.6 है तो यानी 18 भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि यह 17.5 से ज्यादा है तो इसलिए 18 भी आंसर लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाले हुए हैं। एक वस्तु बनाई गई है जैसे आकृति 13.11 में दिया गया है। दर्शाया गया है कि यदि बेलन की ऊंचाई 10 सीएम और आधार की त्रिज्या 3.5 सीएम है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, खूब ध्यान से देखिएगा। यहाँ जो दिया गया फिगर, एक बेलन दिया गया है, खूब ध्यान से एक बेलन दे दिया गया है। इस बेलन का यहाँ पे देखिए ये बेलन हो गया, इसी बेलन में एक अर्धगोला निकाल लिया गया है। अर्धगोला दोनों साइड से काट करके क्या कर लिया गया है निकाल लिया गया है, यानी इस शेप का आपका बाहर आकृति को निकाल लिया गया है। खूब ध्यान से देखिए, इस शेप का आकृति निकाल लिया गया है जो फिगर में दिया है। पहले खूब ध्यान से देखिए, यह फिगर दे दिया गया है। अब इसकी जो दिया है पहले खूब ध्यान देखिए, यहाँ पे बेलन की ऊंचाई दिया है, पूरा जो हमारा ऊंचाई दिया है यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना दिया है, बेलन की ऊंचाई हमारा दे दिया है 10 सीएम। 10 सीएम लिख देंगे, तथा इसकी त्रिज्या जो दिया है वो कितना दिया है 3.5 सीएम हो गया। अब चलिए देखते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 नंबर क्वेश्चन है। हाँ चलिए लिखेंगे, दिया है कि बेलनाकार तथा
अर्धगोलाकार अर्धगोलाकार वस्तु की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है? इसकी त्रिज्या 3.5 cm। बेलनाकार तथा बेलनाकार, अब देखिए अब इसकी ऊंचाई दिया है तथा बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है हमारा 10 cm। इसलिए प्रश्न से खूब ध्यान से देखिएगा, यह बेलन की आकृति है तो लिखेंगे बेलन, अगर पहले क्या निकलना है प्लस है, पूरा संपूर्ण या पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या ठोस भी लिख सकते हैं बराबर बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोला का क्षेत्रफल, अर्धगोला का क्षेत्रफल। खूब ध्यान से देखिए, यहाँ बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 है तो 2, अर्धगोला का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों में कॉमन देखिए 2 है तो 2 निकाल लीजिए, और क्या दोनों में पाई है तो पाई निकाल लीजिए, दोनों में आर है आर निकाल लीजिए। तो इसमें देखिए 2 पाई आर है, 2 पाई आर निकाल लिए, केवल क्या बच गया हमारा एच, जो 2 पाई आर है एगो 2 बच गया है, और 2 आर है तो एगो आर निकल गया तो एक आर बच गया है। खूब ध्यान देखिए, 2 पाई के जवाब पे 22/7, आर के जवाब पे हमारा 3.5, एच के जवाब पे 10 लिख देंगे, जोड़ 2 गुना यहाँ आर के जवाब पे हमारा क्या हो जाएगा 3.5। देखिए अब यहाँ पे काट सकते हैं, 7 × 7 7 × 5 35, गुना करेंगे 22 दूना 44 गुना 0.5, फिर 10 है तो 10, जोड़ है तो जोड़, 35 दूना हमारा कितना हो जाएगा 70, दशमलव के बाद एक अक्षर है, एक अक्षर के बाद दशमलव रख दीजिए, दशमलव के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है। यहाँ पे गुना करेंगे खूब ध्यान से, 5 चौका 20 के 0 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22, यानी दशमलव के बाद एक अक्षर है, एक अक्षर के बाद दशमलव देंगे, यानी इसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर गुना 10 7 कितना हो जाएगा 17, 17 में 22 से गुना करेंगे, 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3, 17 दूना 34 और 3, 34 35 36, 364 cm स्क्वायर हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए, अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। एक बात और, इस चैप्टर में अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहा है तो वीडियो को आप बैक जा कर देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ गुना करेंगे, 17 दूना 34 के 4 हाथ में 3, 17 दूना 34, 3 34 35 36 37, 374 cm स्क्वायर आंसर। चलिए, अगर सारे प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और एक बात और जो भी प्रश्न आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो उसे बैक कर करके आप देख सकते हैं। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं।